रमेश भिदुड़ी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। और रमेश भिदुड़ी जी, ये जो हत्याकांड हुआ लगातार प्रयागराज सुर्खियों में बना हुआ है। जब से साबरमती जेल से अतीक को लाया गया इलाहाबाद के नैनी जेल में, तब से लेकर, लेकिन ये बहुत चौंकाता है, स्तब्ध करता है ये घटना। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखो, ये घटना देश के लिए नुकसानदायक है। बहुत ऐसे राज उगलने थे, उन्होंने आईएसआई से संबंध और कई राज उगलने थे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो दफन हो गए हैं। और वो दफन हो गए हैं तो ये देश का नुकसान हुआ है इस प्रकार से। तो इसीलिए ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती हैं। जिन भी ऐसे हत्यारों ने हत्या की है वो केवल अपने लेकिन सर सवाल तो माफिया बनने की मानसिकता से तो की है, लेकिन ये दुर्दांत हत्या जो की गई है, 50 कैमरे देश के नुकसान के लिए की गई है। रमेश जी, सवाल तो ये उठता है, इतनी पुलिस सुरक्षा, 50 कैमरे और उसके बीच में इतनी सेंधमारी कैसे हो सकती है? और शूटर्स पॉइंट ब्लैंक पे शूट करते हैं। देखो, हत्याएं तो पुलिस की कस्टडी में और पुलिस के सिक्योरिटी के बाद भी होती हैं। उमेश पाल की हत्या हुई थी, 2 पुलिस वाले इनकी सिक्योरिटी में थे, ये ध्यान रखना चाहिए। जहां तक इस पे पुलिस के बारे में भी कोई अगर क्वेश्चन उठाए तो पुलिस के बारे में मैं एक वाहियात बात कहूंगा इस बात को लेकर। मीडिया के वो लेकर आई कार्ड लेकर आए हैं, मीडिया के सैकड़ों लोग मौजूद हैं, मीडिया वालों से तलाशी लेते हैं, तो फिर मीडिया वालों की स्वतंत्रता पर घात लगती है, ये शोर बचाया जाता है। पुलिस अगर वहां काउंटर फायर करती, आप लगाओ, मीडिया वाले को लग जाती, किसी और को लग जाती, दोनों तरफ से होता, तो फिर पुलिस कहती आसिफ की हत्या की गई, तो आसिफ के तो ह्यूमन राइट्स थे, इनके भी तो ह्यूमन राइट्स थे। और अब इनसे वो चीजों का खुलासा हो जाएगा कि जो किस साजिश के तहत इन्होंने हत्या की है। वरना अगर इनको पुलिस वहीं मार भी देती तो पुलिस वाले फिर जेल जाते और फिर ये विपक्ष के लोग शोर मचाते कि ये तो हत्या सरकार ने कराई है और उनको मरवा दिया क्योंकि राज दफन हो गए, किसने मरवाया है। तो इसलिए विपक्ष का काम तो बोलना है, लेकिन जो इंसिडेंट घटना, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। अखिलेश यादव की तरफ से सवाल उठाए गए हैं कि भय का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। वहीं गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी के बारे में कोई राज उगलने वाला था। अतीक अहमद, ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कैसे यूपी के 3 अलग अलग शहरों से निकलकर 3 अपराधियों ने प्रयागराज में बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ये देखिए, सनी जो है वो यूपी के हमीरपुर का रहने वाला है, लवलेश बांदा का रहने वाला है, अरुण मौर्य उर्फ कालिया ये कासगंज का रहने वाला है। अब ये तीनों जो हैं ये अलग अलग जिले को बिलोंग करते हैं। ये कहां पहुंचते हैं? प्रयागराज, इस मंशा के साथ, इस मोटिव के साथ कि अतीक और अशरफ को जान से मारना है, और ये अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, तीनों शूटर्स को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? किसके निर्देश पर काम कर रहे थे ये तीनों? क्या तीनों ने किसी एक के लिए काम किया? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर इस वक्त पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। क्या तीनों का मास्टरमाइंड कोई एक ही शख्स है? ये बड़ा सवाल। तीनों अतीक अशरफ को क्यों मारना चाहते थे? क्या मर्डर के लिए प्लानिंग की गई थी? जिस अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, पुलिस के आला अधिकारी भी ये मान रहे हैं कि प्री प्लान्ड मर्डर था ये। तीनों के पास आधुनिक पिस्तौल कहां से आई? आप देखिए, अत्याधुनिक रिवॉल्वर्स इनके हाथों में थी और उसके जरिए, उस पिस्टल के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया सरेआम सबके सामने। एफआईआर में शामिल 2 अज्ञात लोग कौन हैं? हमलावर तो 3 हैं, लेकिन एफआईआर में 5 लोगों के नाम हैं। तीनों अपराधियों को इकट्ठा किसने किया? तीनों अपराधियों को यह निर्देश किसने दिए? इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है? यह अपने आप में वो सवाल है